नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं खबर पटना। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षकों की यहाँ पे प्रदर्शन चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रही है। चलिए इनसे हम बात करते हैं कि ये जो प्रदर्शन दे रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि ये लोग आज धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम हुआ रणजीत बहादुर पटेल। हमारे प्रखंड का नाम है टेटिया बम्बर और हमारा जिला है मुंगेर। सर, ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका आखिर उद्देश्य क्या है सर? हमारा उद्देश्य जो है सार्थक उद्देश्य है। हम लोगों ने यहाँ विगत 18 वर्षों से दिव्यांग बच्चों का शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों का जो है नियुक्ति जिला अधिकारी के माध्यम से 11 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से हुआ था। हम लोग ऑलरेडी सारे लोग ट्रेंड हैं, जिसमें एमए, बीएड, एमएड और कुछ भाई हमारे पीएचडी होल्डर हैं। तो यहाँ हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं। तो हम विगत 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। मतलब आप विशेष बच्चों जो वैसे बच्चे जो समाज से भिन्न है, हम बता देते एक लाइन में बता देते हैं। हाँ, जो सामान्य से कम हैं वही विशेष बच्चे हैं। उन्हीं विशेष बच्चों के हम विशेष शिक्षक हैं। तो हम लोग विगत 18 वर्षों से उनका सर्वे करना, उनको जो है शिक्षा देना, शिक्षक को शिक्षा देना, उनका सर्टिफिकेट बनवाना, उनको आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में उनका नाम डलवाना, बाल पंजी में उनका नाम डलवाना, और उनको स्काट स्टाइपेंड, बालिका स्टाइपेंड, यात्रा भत्ता विशेष दिलाना, उनको गृह आधारित शैक्षणिक सपोर्ट दिलाना, प्लस उनके लिए स्पेशल ब्रिज कोर्स चलाना, और सामान्य विद्यालय में उपस्थित बच्चों को, सामान्य बच्चों को प्लस स्पेशल बच्चों दोनों को साथ में रख के समावेशी क्लास बनाकर उनको शैक्षणिक कार्य करते हैं। तो हम लोग 18 साल से कार्य कर रहे हैं। विगत 2005-06 से यह सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम लोगों को भर्ती जिलाधिकारी के माध्यम से हुआ था। तो हम लोग विगत तभी से मांग कर रहे थे। तो हम लोगों को ये कहा गया, जब विशेष शिक्षक का पद आएगा तो हम लोग जो है आपका सामंजन कर देंगे। हम लोगों के सर्वे और सर्टिफिकेट के माध्यम से और हम लोगों की लड़ाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने दायर किया। वहाँ हम लोगों ने विशेष शिक्षक का पद क्रिएट करवाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने मांग किया तो ये हुआ कि वैकेंसी आने दीजिए। तो यहाँ पर 7,200 वैकेंसी आ गई है और 1,000 के लगभग हम लोग हैं, जिसमें कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हैं। और उसके बाद हम लोग मांग किए तो हमारी मांग नहीं सुनी गई। हम लोग मजबूर होकर अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे आए, जबकि हम लोगों को बहुत कम मानदेय में जो है काम कराया जाता रहा। 14,700 आज की भी डेट में मिलते हैं। तो हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं और शासन और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप 1,000 हमारा है, हम लोग हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं, सारी अहर्ता को पूर्ण करते हैं और 18 साल का जो है अनुभव एक्सपीरियंस है। और जिसमें हमारे भाई हम जो है इस समय कुछ हमारे भाई काफ़ी एज के हो गए हैं। आप 10 साल की जो छूट दिए हैं दूसरे के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। जो उसको नहीं फेस कर पा रहे हैं, किसी 10 साल, किसी 12 साल, मतलब 35 के ऊपर से हर व्यक्ति हो गया है। तो हम लोगों को मांग है कि इतना दिन हमने कार्य किया है, आप जो हमारा सामंजन कर दीजिए। इसके पूर्व में उनको उदाहरण भी दिया कि नियोजित शिक्षक मतलब मुखिया द्वारा रखे गए थे। अब उनको आपने जो मैट्रिक थे, इंटर थे, उनको आपने सवैतनिक ट्रेनिंग भी दिया, उनका घर परिवार भी अच्छा से चलता रहा, ट्रेनिंग भी पाए। आज की स्थिति में उनका आपने समायोजन कर दिया। तो हम लोग ऑलरेडी 18 साल से कार्य कर रहे हैं और जब हमारी बहाली हुई थी तभी से हम प्रशिक्षित हैं। तो आप हमारी बहाली कर दीजिए, उसके बाद 6,000 पदों पे शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए और गुणवत्ता बढ़ेगा। हम लोगों के साथ काम करने वाले हमारे और भाई आएंगे और खुशनुमा हम लोग फील करेंगे और उन बच्चों को समाज में पुनर्वासित और मुख्य धारा में जोड़ने में आनंद आएगा। इसी मांग को हम लेकर यहाँ बैठे हैं। लेकिन आज 41 दिन हो गया है, शासन प्रशासन को लगता है
कि उनके कानों में जैसे धूल जम गई है। कभी हम लोग ईश्वर का सहारा, कभी अपनी आवाज़ का सहारा, कभी महापुरुषों के वाणियों का सहारा, कभी संतों का सहारा, कभी ऋषियों का सहारा, कभी बुद्धिजीवियों को सहारा के माध्यम से यही रोज़ आगाज़ करते हैं कि साहब इनको सद्बुद्धि दीजिए। जबकि इस सूचना क्रांति के युग में, वैश्वीकरण के युग में पूरा विश्व एक गांव बना हुआ है। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारे कुछ भाई हमारे साथ बीएड स्पेशल करने वाले अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा फोटो हम बिहार से यहाँ देख रहे हैं। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री और के पाठक के घर के सामने हम लोग बैठे हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं और हम लोग कुपित होकर अब की बार इस मूड में बैठे हैं। आर या पार जीवन संसाधन से चलता है, तर्क से नहीं चलता है। जीवन के लिए दाल रोटी चावल सब्जी वाहन कहने तो आप हमें लोगों को 3 भागों में बांटे हैं, प्रखंड साधन से भी, समावेशी शिक्षा और पुनर्वास शिक्षक। हम लोग काम उन बच्चों पे करते हैं, लेकिन उसके बदले हम लोगों को 14,700 दिया जाता है। जीवन चलना असमर्थ हो गया है और अभी आप 200 परमानेंट नहीं है। नहीं, जबकि हम सरकारी विद्यालय में काम करते हैं, परमानेंट नहीं। और 200 विद्यालयों में अभी हमको निरीक्षण बनाए, हमको निरीक्षण में लगाया जाता है। बीपीएससी के थ्रू आपके जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, चाहे सामान्य होंगे चाहे स्पेशल होंगे, उन जो बीपीएससी के थ्रू अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको भी हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और सामान्य शिक्षक को भी बीआरसी में जिला में प्रशिक्षण देते हैं। हमारी उपयोगिता इतनी है। जबकि 200 विद्यालय आते हैं उनको आप ट्रेनिंग देंगे। बीपीएससी जो क्वालिफाई करके जाए इनको हम ट्रेनिंग देंगे। और मेला वाला हम लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, हम लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, हम लोग शिक्षक ट्रेनिंग भी देते हैं स्पेशल का क्षेत्र में। और हमारी एक ही मांग है, जो जब तक समायोजन नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी। तो हम लोग मतलब निरीक्षण में कहीं मजिस्ट्रेट बना देते हैं। अगर क्वालिटी है तभी तो आप बनाते हैं। और तो और 200 विद्यालय में निरीक्षण करना है, सर्वे करना है। गृह आधारित शैक्षणिक सपोर्ट भी जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनको देना है घर पे, क्योंकि अब मौलिक शिक्षा का अधिकार लागू हो गया है। तो जो गंभीर रूप से हैं, चाहे परामस्तकी पक्षाघात से पीड़ित हों, चाहे पोलियो से पीड़ित हों, तो उनको घर पे हम लोग जाके उनको जो है गृह आधारित शैक्षणिक सपोर्ट वो भी करते हैं। लेकिन जब 200 विद्यालय के प्रखंड में दौड़ाया जाता है तो हम लोग साइकिल से जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और साइकिल चलाने के कारण आपके इस हम नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग हमारे भाई ऐसी बीमारियों से मतलब पीड़ित हो गए हैं जिनका जिक्र यहाँ नहीं कर सकते हैं। वो अपने बच्चों, अपने पत्नी का क्या, समाज का क्या मतलब भला कर सकते हैं, वो अपनी दवा कराने में इसलिए आज असमर्थ और मजबूर हैं। मित्र, आज हम लोग यहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं। उन बच्चों की परीक्षा जनवरी में लगा है, जो हाई स्कूल में है, इंटर में है, उनको भी हम शैक्षणिक सपोर्ट देते हैं। और उनके अभिभावक को भी हम परामर्श देते हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे आते हैं, परीक्षा खुशी खुशी देते हैं, उनका रिजल्ट होता है। और सरकार भी ये कहती है बच्चे आगे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और तभी इनका 4% आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा। लेकिन आज मूक दर्शक बने हैं। मतलब शिक्षक को सोचते हैं इस भौतिकवादी और आधुनिक युग में भी शिक्षक सुदामा की तरह रहे और कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगे और उस भीख से उसका जो पेट की आपूर्ति हो, ऊर्जा मिले, सुबह जाके वह विद्यालय में काम करे और फिर आए तो शाम को कटोरा लेके फिर ऐसा खड़े रहे। जबकि जिस राष्ट्र का शिक्षक और दार्शनिक मजबूर होगा, गरीब होगा, उसको हम इतना नहीं मांग रहे हैं। हम तो इतना ही मांग रहे हैं, बाबा कबीर संत थे, उन्हीं के चंद पंक्तियों को आपके मध्य रखना चाहते हैं। साधु इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, हम भी न भूखा रहे, साधु भूखा न जाए। न बहुत ज़्यादा दीजिए न बहुत कम दीजिए। हम गुरु हैं, जितने में हमारा अच्छे से जीवन चल जाता है और सरकार की योजनाओं को हम ड्राइव कर सकते हैं, उतना तो पैसा दीजिए। ईश्वर और यहाँ के साधु संतों, ऋषियों, मुनियों से, अपने भाइयों से हम यही चाहते हैं इन लोगों को
सद्बुद्धि हवा और संप्रेषण के माध्यम से जाए और ये हमारे साथ न्याय करें। यही मांग और उम्मीद के सर से है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से है। उनको भी अगर हमारा सामंजन होता है, यहाँ के करीब 5 लाख करीब 8 लाख बालक बालिकाएं और हमारे 1000 शिक्षक भारत का प्रधानमंत्री बनने की दुआएं देंगे। इसी कल्पना के साथ हम आपके मध्य से रुखसत होते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप देखें हमारे पीछे जो टीचर्स जो ये हैं विशेष टीचर जो कि वैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो समाज से अलग हो, है ना। और ये जो शिक्षक हैं, ये हमारे जो शिक्षक हैं, ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं। बताइए, ये वैसे शिक्षक जो कि विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो कि लोग उसको पढ़ाना नहीं चाहता है, उनको देखना नहीं चाहता है, और ये शिक्षक वो भी आप लोग मतलब परमानेंट नहीं, संविदा पे है ना, 12 महीने के संविदा पे रह के उन बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको शिक्षक को ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए, साइकिल, व्हील चेयर इत्यादि सामान भी दिया जाता है। अच्छा, मतलब बच्चे को बैसाखी, ट्रायल साइकिल, व्हील चेयर, जिस बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार से हम लोग सामान देते हैं। जी 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 जी, ब्लाइंड बच्चे को कॉन्टेक्ट लेंस, ये सब सारी सामग्री दी जाती है। यही नहीं, बच्चे जब आने जाने का स्कॉट अलाउंस भी दिलवाते हैं हम लोग, रीडर अलाउंस भी दिलवाते हैं, स्टाइपेंड भी दिलवाते हैं। और जो हम लोग ब्रेल लिपि लिख देंगे वो सब कोई नहीं पढ़ सकता है, जो हमारे भाई ट्रेंड है वही पढ़ सकते हैं, समझे। इसके अलावा हम लोग बस एक ही मांग है, एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है, जो हम लोग को समायोजन कर दिया जाए ताकि हम लोग भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। सही बात है। सर आप बताइए, विशेष शिक्षक का जो कार्य है वो विशेष बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे मानसिक मंद हो, चाहे श्रवण बाधित हो। इसमें सभी प्रकार की 21 प्रकार की विकलांगता आती है, जिसके सपोर्ट में हम सब लोग काम करते हैं। हम लोग विशेष होकर के सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षण देते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं कि हम लोग ब्लॉक में 1-2 लोग रहते हैं तो 300-400 बच्चे होते हैं ब्लॉक में, सभी को शिक्षा दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन उन लोगों को जो है प्रधान के द्वारा या मुखिया के द्वारा भर्ती किए गए उनको शिक्षकों को परमानेंट कर दिया। हम लोग अभी 18 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग 18 साल से काम कर रहे हैं, आप लोग को अभी तक नहीं किया, जबकि 7200 वैकेंसी निकाला है, हम लोग 1000। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप 18 साल से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पहले आप सरकार से बात किए या जो आपको रखे हैं उनसे आप बात नहीं किए कि हमको परमानेंट नहीं? बात किया गया तो कहीं वैकेंसी आने दीजिए, हम लोग आपको सामंजन कर देंगे, हम लोग आपको सामंजन कर देंगे। तो हम लोग देखे तो वैकेंसी निकाल दिए, हम लोग के पास कोई बात नहीं कि हम लोग धरने पर आ गए कि हम लोग जब तक आप सामंजन नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब तो आपको क्या लगता है कि अभी आप धरना दीजिएगा तो कोई सुनेगा आपकी बात? हाँ, ये आशा है कि पूर्ण विश्वास भी है कि हम लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग विशेष शिक्षक हैं, विशेष बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी एग्जाम ट्रेनिंग दिए हैं तो लोग तो सीख गए ना, अब वो लोग अगले को ट्रेनिंग देंगे। नहीं, वो ट्रेनिंग तो दे नहीं सकते हैं। ब्रेल जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं? आरसीआई राइवेटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मानक है कि वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जो बीएड स्पेशल और डीएड स्पेशल कोर्स किया है, एक्सपीरियंस भी हो, जिसका रजिस्ट्रेशन हो, भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्ट्रेशन हो, वही पढ़ाएगा। दूसरा टीचर नहीं पढ़ा सकता है, उस पर केस हो जाएगा, 6 महीने का केस है, सजा प्रधान। तो बहुत से फिर रोड पे घूम रहे हैं, बहुत रोड पे घूम रहे हैं। सभी लोग थोड़ी, ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे थोड़ी सब पढ़ाते हैं। इसके पास डिग्री हो, जिसके पास पढ़ाने की डिग्री हो, रजिस्ट्रेशन हो, वही व्यक्ति उन बच्चों को डील कर पाएंगे, अन्यथा और कोई नहीं डील कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक है। हम लोग बच्चों को मुख्य धारा जोड़ने के लिए उनका भी 6 महीने का या 3 महीने का ट्रेनिंग के लिए बिहार में कुल मिला के 928-63 के आसपास है। 1000 के समथिंग है, 1000 के अंदर हैं हम लोग हैं। अगर चाहे लालू जी के गोपालगंज जिला से और फुलवरिया प्रखंड से ये सर आते हैं,
उस जिसमें 225 बच्चे हैं दिव्यांग, मात्र उसमें 2 प्रखंड में 2 ही शिक्षक हैं, विशेष आप शिक्षक। गोपालगंज से आते हैं? जी, गोपालगंज से, जिनके ये फुलवरिया प्रखंड से ये डील करते हैं अच्छा। सर, जिसमें मात्र 213 की 225 बच्चे में मात्र 2 शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक। 225 बच्चे में 2 2 ही शिक्षक हैं विशेष। बस? जी, 363 बच्चे 363 उस प्रखंड में। हाँ, बताइए ना। हाँ। जबकि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में उनके भतीजे जो है 2 एचआई बच्चे हैं। अच्छा। उन बच्चों को पढ़ा करके हम लोग बहुत आगे बढ़ा दिए हैं। और उसी गांव में संजय का एक लड़का है जो दृष्टिबाधित है, आज वो दिल्ली में पढ़ रहा है। तो ऐसे 4-5 बच्चे जो वीआई के हैं हम लोग दिल्ली पढ़ा दिए हैं। एक मुन्ना अंसारी है जो गया में इस समय पोस्ट है, गया में इस समय ब्रेल पढ़ा रहा है। और ऐसे एचआई बच्चे जो है अच्छे काम पर लग गए हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुने। हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से सरकार हमारी बातों को ध्यान में रखे। चलिए, तो आप इन जो टीचर हैं हमारे पीछे, इनके बात को सुने। सरकार भी अगर वीडियो देख रही है तो वो भी इनके बातों को थोड़ा सा सहमति दे और इनके बातों को थोड़ा सा समझे कि आखिर भाई ये इतने साल से जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों आखिर होना 18 साल से काहे नहीं धरना प्रदर्शन किए और क्या हुआ कि अभी ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए वहाँ पे। तो बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आके इनकी बातों को रखें, समझे। और ये संविदा कर्मी हैं, मतलब संविदा पे अभी हैं, तो इन लोग को थोड़ा सा परमानेंट किया जाए, यही मांग है सरकार से, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग तो संविदा पे हैं, हमको तो नहीं लगता कि आप लोग को पीएफ पेंशन मिलता होगा। नहीं, किसी तरह हम लोगों का सीएल कुछ नहीं मिलता है। नहीं, कुछ नहीं, केवल मानदेय दिया जाता है। अच्छा। और 12 महीने के एक्सटेंशन पर हम लोग 12 महीने 1 साल पर हर साल हम लोग का एक्सटेंशन किया जाता है। ना? जी जी बताइए, मतलब आप लोग 1 साल अगर जॉब कर लिए उसके बाद फिर रिन्यू कर दिया जी जाता जी है जी नया, जी जी और उसी पे आप काम हाँ कर जी रहे हैं। जी जी हर साल रिन्यूअल के बाद रिन्यूअल जी लोग का मांग है कि हमें संयोजन करें, हमें परमानेंट करें, सरकार से ही मांग है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे टीचर हैं जो कि विशेषकर बच्चों को शिक्षा देते हैं वो देखें इस वीडियो को और सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और सरकार इनकी मांगों को पूरी करे। जय हिंद।